हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे टॉपिक है आज का भारत के विश्व धरोहर स्थल और स्टैटिक जीके हम वन बाय वन कवर करेंगे सही से अच्छे से। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन और हम लोग वो कंप्लीट स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके एक बाई वन टॉपिक करके। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए और सभी को आनंद इस पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल दोस्तों। तो इस सूची में भारत के कुल 42 धरोहर स्थल शामिल हैं। दोस्तों 42 नहीं है, अब टोटल कितने हो गए हैं? 44 धरोहर स्थल हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 44 हो गए। ठीक है, जिसमें 36 34 के कितना हो जाएगा बच्चों? 36 सांस्कृतिक हो जाएंगे, 7 प्राकृतिक हो जाएंगे और एक मिश्रित धरोहर स्थल शामिल है। टोटल 44 है दोस्तों, और जिसमें 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित धरोहर स्थल है। तो दोस्तों भारत में 2025 तक कितने हो चुके हैं? 44। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 36 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आगरा का जो किला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है कब शामिल किया गया? 1983 में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में शामिल की गई दोस्तों। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में शामिल की गई और ताजमहल जो आगरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो 1983 में शामिल किया गया। यानी कि आप इसको याद कर सकते हो कि ये 4 चीज़ें हैं जो 1983 में शामिल की गई। कौन कौन सी? आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। इनको 4 को 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो ये 1983 में चारों शामिल की गई, इसको आप जनरली याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में है दोस्तों, वो कब शामिल किया गया? 1984 में। महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है वो तमिलनाडु में स्थित है, उसे 1984 में शामिल किया गया। अन्यथा आप कह सकते हो कि 1984 में 2 चीज़ें शामिल की गई। कौन कौन सी? सूर्य मंदिर कोणार्क और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ये उड़ीसा में है दोस्तों और ये तमिलनाडु में 1984 में शामिल किया गया। अगला है दोस्तों अगला है अगला है 7 गोवा के चर्च और जो कॉन्वेंट हैं गोवा में 1986 में शामिल किए गए। खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में 1986 में शामिल किया गया। हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, 1986 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में शामिल किया गया। आप कह सकते हैं कि ये चारों चीज़ें 1986 में शामिल की गई। कौन कौन सी? गोवा के चर्च, खजुराहो के स्मारक, हम्पी के स्मारक और फतेहपुर सीकरी दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो पट्टादकल में स्मारकों का समूह है कर्नाटक में 1987 में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में शामिल किया गया। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स जो तमिलनाडु में 1987 और 2004 में इनको शामिल किया। कुछ पार्ट 1987 में, कुछ इनके ये। तो आप कह सकते हैं कि 1987 में शामिल किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखेंगे सांची में बौद्ध स्मारक जो मध्य प्रदेश में 1989 में शामिल किए गए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में 1993 में शामिल किए गए दोस्तों। और भारत का पर्वतीय रेलवे स्टेशन जो है, जैसे पश्चिम बंगाल वाला जो है, जो दार्जिलिंग बोला जाता है, उसको 1999 में, तमिलनाडु में 2005 में और हिमाचल प्रदेश के 2008 में शामिल किए गए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर जो बिहार में है 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश 2003 में शामिल किए गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो पूर्व में से विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र में है, 2004 में शामिल किया गया। और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो गुजरात में 2004 में शामिल किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है लाल किला परिसर जो दिल्ली में 2007 में शामिल किया गया। जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है राजस्थान में 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान के पहाड़ी किले जो राजस्थान में हैं 2013 में शामिल किए गए। रानी की बाव यानी कि रानी की जो बावड़ी है पाटन में गुजरात में, वो 2014 में शामिल की गई। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल बिहार में 2016 में शामिल किया गया। आगे देखेंगे दोस्तों।
आगे है ले कार्बूशियर का स्थापत्य कार्य जो है चंडीगढ़ में 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में शामिल किया गया। यानी कि आप कह सकते सबसे पहला जो शहर था, जो सबसे पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल किया गया वो अहमदाबाद था, जो गुजरात का। मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इनबेलेंस इंसेबलम्स मुंबई में 2018 में शामिल किया है। आपको पता है गॉथिक जो कला लेके आए थे वो पुर्तगाली लेके आए थे भारत में। और जयपुर शहर जो राजस्थान का है वो 2019 में शामिल किया, यानी दूसरा शहर जो था वो जयपुर था, पहला अहमदाबाद गुजरात का शहर था। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में 2021 में शामिल किया गया। धौलावीरा एक हड़प्पा सभ्यता शहर गुजरात 2021 में शामिल किया गया। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में शामिल किया गया। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक 2023 में शामिल किए गए दोस्तों। उसके बाद प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक शहर देखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 में शामिल किए गए। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम 1985 में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985 में शामिल किया गया दोस्तों। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1987 में शामिल किया गया। आगे दोस्तों देखेंगे नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो पड़ती है 1988-2005 में, यानी कि नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु वाला 2012 में शामिल किया गया दोस्तों। उसके बाद ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण हिमाचल प्रदेश का 2014 में शामिल किया गया। और दोस्तों मिश्रित की बात करें तो मिश्रित एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में 2016 में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 2023-24 तक के आपके जितने भी यूनेस्को में शामिल जो विश्व धरोहर स्थल है वो शामिल किए गए, वो आपके सभी करा दिए। बाद बाकी बचे हुए जो 2024 के बाद जो शामिल किए गए वो हम आगे कराते हैं दोस्तों। तो देखिए हेलो दोस्तों, आप कि जो 2024 में शामिल किए गए हैं, एक है मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की जो व्यवस्था थी, कहाँ पड़ता है ये, असम में 2024 में इसको शामिल किया गया। और कौन सा स्थल है ये, सांस्कृतिक, कैसा है सांस्कृतिक, कैसा है। दो जराइदेव अहोम साम्राज्य था जो 1228 से लेकर 1826 तक इसकी राजधानी रही। और ये टीले राजघरानों और कुलीन के दफन के स्थल हैं। ये टीले ताई अहोम लोगों की आध्यात्मिक मान्यताओं के रूप पहाड़ियों की याद दिलाने वाला एक लहरदार परिदृश्य बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक ये हो गया 2024 में शामिल होने वाला। और एक 2025 में शामिल किया गया है दोस्तों, जिसका नाम है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है 2025 में। जो कैसा है बेटो, सांस्कृतिक है, कैसा है सांस्कृतिक है। ठीक है, शिलालेख में महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु के 1 किले का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है।